देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। फर्रुखाबाद में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर पाल समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जयदेव पाल की अध्यक्षता में गुड़गांव देवी मंदिर से लाल दरवाजा फव्वारा तक इस यात्रा में हजारों लोग पैदल और मोटरसाइकिल के साथ शामिल हुए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में तड़के सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसी, जिससे मकान का अगला हिस्सा ढह गया और परिसर में खड़ी 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त घर में 2 परिवारों के 17 लोग सो रहे थे, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में चालक को झपकी आना हादसे की वजह माना जा रहा है। वहीं बुलंदशहर के अनूप शहर में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के अवसर पर आचार्य चाणक्य जयंती मनाई गई। कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा गौड़ के आवास पर आयोजित विचार गोष्ठी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने आचार्य चाणक्य और भगवान परशुराम के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने चाणक्य के राष्ट्र निर्माण, एकता और शिक्षा के सिद्धांतों को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। प्रज्ञा गौड़ ने कहा कि इतिहास राजाओं से अधिक महान विचारकों और राष्ट्र निर्माताओं को याद रखता है, इसलिए युवाओं को शिक्षा, संगठन और राष्ट्र सेवा को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। सब जाने चाहिए। यस जी मैडम, मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रज्ञा गौड़, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बुलंदशहर, कांग्रेस पार्टी जी। तो आज आपने निवास पर आपने जी ब्राह्मण लोगों को एकत्रित किया है, तो क्या उद्देश्य है, क्या प्रोग्राम था आपके यहाँ? आज आचार्य चाणक्य की जयंती है 1 जून, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस के रूप में भी जानते हैं जी। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उन्मुक्त हो चुका है ये समाज कि आचार्य चाणक्य की दी हुई दिशा और जो गति उन्होंने दी थी, सार्थक गति, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने से लेकर राजनीति शास्त्र की बुक को लिखने तक जो दिशा और गति समाज को दी थी, आज की सरकार, आज का समाज उसको भूल चुका है। तो आज ये आह्वान मैंने ब्राह्मण समाज से किया है कि हम आचार्य चाणक्य की जयंती को बड़े रूप में मनाएं और अगली बार हम भी प्रयास करेंगे कि हमारा पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित हो और आचार्य चाणक्य की जयंती को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। चाणक्य जी ने ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश दिया था? चाणक्य जी ने केवल ब्राह्मणों के लिए संदेश नहीं दिया। ब्राह्मण कभी भी अपनी जाति धर्म के बारे में नहीं सोच रहा है। ब्राह्मण सोचता है हर एक इंसान के उत्थान के बारे में। आप बात करें आचार्य चाणक्य की, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया। चंद्रगुप्त मौर्य कोई ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं लिखी। आप ऋषि दुर्वासा की बात करें, आप ऋषि दधीची की बात करें, तो ब्राह्मण समाज तो उत्थान में लगा रहता है। ब्राह्मण समाज कभी एक समाज की बात नहीं करता है। ब्राह्मण समाज तो कहता है कि सनातनता मतलब मैं तो कहती हूँ कि हर एक प्राणी जिसमें जीवन है वह सनातन है। सनातन का मतलब कभी न टूटने वाली रिंग, घेरा। तो ब्राह्मण तो हमेशा सपोर्ट करता है सनातनता को, यानी इटर्निटी को, कंटिन्यूटी को, कि बहते रहो, अपना काम करते रहो। ओर से शहर को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने हाथी पार्क से डिग्री कॉलेज चौराहे तक नई रोड लाइटों का फीता काटकर उद्घाटन किया। लंबे समय से अंधेरे में सफर करने को मजबूर स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पटरी दुकानदारों को अब राहत मिलेगी। उद्घाटन के दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में जाम की समस्या से भी नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया, जिस पर समाधान का आश्वासन दिया गया। सड़क किनारे लगी नई एलईडी लाइटों से पूरा मार्ग रोशनी से जगमगा उठा, जिससे लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। देखिए, ये आज अंबेडकर चौक से लेकर के सुपरमार्केट खालसा चौक तक ये डेकोरेटिव लाइट लगाई गई है, जिसकी लागत 43 लाख रुपए है और रोड पर
लाइट डेकोरेटिव लाइट लगाई गई है। तो इस रूट को जगमगाने का कार्य नगर पालिका परिषद रायबरेली के द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन आज हमने किया है। लाइट आपके सामने जल रही है, डेकोरेटिव लाइट है। यहाँ से लेकर के खालसा चौक तक, अम्बेडकर चौक से, और उसके बाद डिग्री कॉलेज चौराहे से जेल गार्डन रोड तक एंड डेकोरेटिव लाइट लगा करके जो है इसका आज हमने उद्घाटन किया है। और रोशनी मिलने का जो हमने वादा जनता से किया था, रोशनी दे रहे हैं, शहर को सुंदर बना रहे हैं, शहर को जो है साफ सुथरा बना रहे हैं, जिससे कि हमारी रायबरेली की जनता, रायबरेली शहर नगर पालिका की जनता को आने जाने में काफ़ी सुविधा हो जाए। देखा जाए तो व्यापारियों को किस तरीके से सहूलियत प्राप्त? देखिए, व्यापारियों को सहूलियत तो मिल ही रही है, लेकिन मार्केट में आने वाले लोग और यहाँ की जनता को आने जाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी और काफ़ी सुंदर शहर लगने लगेगा। इससे जो है सुंदरता शहर की बढ़ेगी, नगर पालिका क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी। अभी हमने जो है अस्पताल चौराहे से सुपर मार्केट राम कृपाल चौराहे तक लगाया, उसके बाद डीएम चौराहे से लेकर के पुलिस लाइन गेट तक लगाया, और अब बस स्टेशन से लेकर के पुलिस कानपुर रोड पुलिस लाइन चौराहे तक लगाने का काम करेंगे। इसके बाद अंबेडकर चौक से डिग्री कॉलेज चौराहे तक। तो इस तरह हम पूरे रायबरेली शहर के सभी रोडों पर डेकोरेटिव लाइट लगा करके जो है यहाँ पे शहर को चमकाने का काम कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।